मित्रों, मैं मानिक चंद्र झा, आपका गाइड, आपका दोस्त, आपका मित्र। आज जो ग्रामर का आर्टिकल ग्रामर में पढ़ते हैं हम, उस आर्टिकल ए एंड द के बारे में इससे पहले पार्ट में चर्चा किया था कि आर्टिकल का किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से गहरा संबंध है और उसका महत्ता क्या है, उसकी चर्चा हमने की थी। मैं आज आपको बोलने में या लिखने में जिन जिन बातों को जानना जरूरी है ताकि आर्टिकल की मिस्टेक ना स्पीकिंग में ना रिटेनिंग में, दोनों में से किसी में नहीं हो, उन मुख्य बातों की चर्चा करने जा रहा हूं जिसे आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले ए या एम, इसमें बताया था मैंने इससे पहले आपको कि ए का ए जो आता है वह जो कंसोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से जो भी काउंटेबल सिंगुलर नाउन शुरू होते हैं उसके पहले ए आता है। उसमें कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं काउंटेबल जो शुरू तो वावेल से होते हैं लेकिन उच्चारण उसका कंसोनेंट साउंड से होता है, जो मैंने इससे पहले के पार्ट में बताया भी था कि दिल्ली इज अ यूनिवर्सिटी। दिल्ली इज अ यूनिवर्सिटी, यहां पे यू से शुरू हुआ है लेकिन उसके पहले ए ही आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो पहला जो होता है उच्चारण शुरू होता है वो य से होता है, फिर ऊ, यूनिवर्सिटी। उसी तरह से द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यूजफुल के पहले आ आएगा। इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा होता है कि एब्रीविएशंस जो शॉर्ट में लिखते हैं MA BA वगैरह वगैरह, तो वह MA है कि अंग्रेजी होगी ही इज एन MA, क्योंकि M बोलने से पहले A पहले आता है। ही इज एन MA, ही इज एन MP, ही इज एन MLA, ही इज एन SDO। फिर वहीं पे हुआ कि वह BA है तो ही इज अ BA। इज इट क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए या एन का के हिंदी में जो संभव अर्थ है जिसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। हिंदी में संभव अर्थ, पहला होता है ए या एन का मतलब होता है कोई या कोई एक। दिस इज अ पेन, मतलब यह कोई कलम है या कोई एक कलम है। दैट इज ए शर्ट, मतलब है कोई या कोई एक शर्ट है। कैसा है नहीं है पता नहीं, जानकारी नहीं, जिसकी चर्चा पहले नहीं हुई या जिसकी जानकारी पहले से नहीं है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। दूसरा होता है ये दिस इज ए पेन, he is a good boy। वह कोई अच्छा लड़का है या कोई एक अच्छा लड़का है। दूसरा इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी। दूसरा अर्थ होता है किसी।
किसी कब होता है? जब इनके बाद प्लस काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है। काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है। जैसे कि किसी अलमीरा में मेरा शर्ट है। इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई शर्ट इज देयर, माई शर्ट इज देयर इन एन अलमीरा। इज इट क्लियर? टेबल पर कोई कलम है, हो जाएगा देयर इज, सॉरी इसको एक एग्जाम्पल को हम ना लें क्योंकि ये आ चुका है पहले ही। अब ये है कि किसी कमरे में टेबल है, तो देयर इज अ टेबल इन अ रूम। यह इन अ रूम का मतलब है किसी कमरे में। इज इट क्लियर? ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ इसका होता है हिंदी में, जिसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, प्रति। प्रति क्या हो सकता है? प्रति किलो, प्रति मीटर, प्रति लीटर वगैरह वगैरह। जैसे चावल 20 रुपए प्रति किलो बिकता है, तो हो जाएगा राइस सेल्स 20 रुपीज अ किलो। यह कार 10 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है, हो जाएगा दिस कार runs 10 kilometers a liter। ऊन 300 रुपये प्रति पाउंड बिकती है। ऊल सेल्स, यू कैन मेक द सेंटेंस योरसेल्फ। इज इट ओके? नाउ the fourth one use of air and in हिंदी is, इसके बाद कि कोई जाति या समुदाय, ए या एन, और इसमें आप द का भी प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं। अगर कोई सिंगुलर, जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन है, ये पूरी जाति का बात करता है, पूरी जाति या समुदाय, पूरी जाति या समुदाय। जैसे हम कहते हैं कि गाय सीधी होती है, तो हम इसमें सिर्फ एक गाय की बात नहीं कर रहे, हम पूरे गाय समुदाय की, गाय जाति की बात हम कर रहे होते हैं। और यहां पे हम ए काउ इज जेंटल, या द काउ इज जेंटल, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम पूरी जाति या समुदाय का बात करते हैं और अगर हम द का प्रयोग करते हैं तो गलती से भी
जो ये नाउन है ये प्लूरल नहीं होगा। अगर प्लूरल बना देंगे जैसे द काउस आर जेंटल तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। इज इट क्लियर? ओके, जस्ट नेक्स्ट आता है इसमें पांचवा कि एडजेक्टिव है, प्लस में एंड है, प्लस में एडजेक्टिव कोई विशेषण है और फिर कोई नाउन आता है। और इस एडजेक्टिव की पहले एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या एन आता है। तो ये एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है। कैसे? आई हैव ए रेड एंड ब्लू पेन। अब आई हैव ए रेड एंड ब्लू पेन में ये जो पेन है वो एक ही पेन है जो रेड भी है और ब्लू भी है। अब यहां पे जब यहां पे नाउन प्लस एंड और नाउन आता है, समझेंगे इसको। सेकेंड स्टेज क्या है? ये था बी कि एन आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर। क्या देख रहे हैं आप? यहां आर्टिस्ट आया है, नाउन है, फिलोसोफर आया है, वो भी नाउन है। लेकिन चाहे दो हो चाहे दो से अधिक हो, लेकिन आर्टिकल अगर एक के पहले आता है बाकी के पहले नहीं आता है, तो ये एक ही व्यक्ति है। और इस स्थिति में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। एन आर्टिस्ट एंड फिलोसोफर is liked equally. किसी आर्टिस्ट को या फिलोसोफर को समान रूप से पसंद किया जाता है। यहां पे इज आया है, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ये दो अलग अलग नाउन है, लेकिन आर्टिकल एक के पहले ही आया है, जो बतलाता है कि यह एक ही व्यक्ति है। अब इसको हम दोनों में अलग अलग कर दें, जैसे एन आर्टिस्ट एंड ए फिलोसोफर। आर लाइक्ड इक्वली। इज इट क्लियर? ये मिस्टेक सामान्य तौर से होती है, जो अब नहीं होगा। अब दूसरा सेगमेंट आता है द का। तो द का, इससे पहले कि हम बाकी जो चीजें आपने अब तक पढ़ी है उससे अलग कुछ बातें मैं कर रहा हूं कि बोलने में या लिखने में जो अर्थ हम पैदा करना चाहते हैं, द सक्षम हो उस अर्थ को पैदा करने में। इसलिए यह जानना जरूरी है कि द का व्यक्तिगत जो है अर्थ हिंदी वाक्य में क्या क्या संभव है हिंदी में। तो द का हिंदी में संभव अर्थ।
क्योंकि आर्टिकल का बहुत बड़ा रोल है स्पीकिंग के लिए भी और राइटिंग के लिए भी। और आपको चीज चाहिए, जो यूजेस आपको जानना चाहिए, ये जताने के लिए ये दूसरा पार्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि इसी पार्ट में मैं वो कवर कर सकूं, और ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर हम तीसरे पार्ट भी बनाएंगे इसको, जो कुछ छूट जाएगा तो। और उसके बाद फिर कालांतर में जो हम स्ट्रक्चर बताना शुरू करेंगे आपको, उसके दौरान आपको बताएंगे कि आर्टिकल का प्रयोग, क्योंकि अधिकतर जो भी लोग जो है इस विषय को लेकर के जो सोशल मीडिया पर अपना लेक्चर दे रखे हैं, उनका एक मत है कि किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आया है तो नाउन आएगा। ऐसा नहीं है। कहां आर्टिकल बिल्कुल नहीं आएगा नाउन के पहले, उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, जिसको ध्यान में रखना है कि वो गलती हम ना करें। फिलहाल हम जानते हैं कि द का हिंदी में संभवतः क्या है। पहला है द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसमें द का मतलब होता है वह। कौन सा वह? जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, जिसकी जानकारी पहले से है, जिसकी जानकारी पहले से है, या जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। ठीक है। इसमें अगर यहां पे द के साथ प्लूरल नाउन आता है, द प्लस प्लूरल नाउन, तो इस द का मतलब होगा वे, या वे सभी नाउन। याद रखें। द कैट की मतलब यहां पे द कैट इज नॉटी, द कैट इज नॉटी। अब ये देखिए, इसमें द का प्रयोग जो किया गया है सिंगुलर नाउन के साथ, एक अर्थ ये भी देता है कि ये पूरे बिल्ली जात या समुदाय का स्वभाव बतला रहा है, जबकि यहां पर सारे बिल्ली तो नटखट होते नहीं है, नॉटी होते नहीं है। लेकिन यहां पे क्या है, द कैट इज नॉटी, यहां इसका मीनिंग है वह बिल्ली जिसके बारे में मैं पहले से जानता हूं, या जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है, वो, यानी किसी खास बिल्ली की बात हो रही है। जिस खास बिल्ली के बारे में वो सामने वाला जिससे वो कह रहा है वो भी जानता है। अब यहां पे दूसरा क्या है, द पेन्स आर कॉस्टली। खास कलम की बात करता है। वे सभी कलमें कीमती हैं। वे सभी कलमें कौन सी? खास कलमें, यानी वह खास नाउन, या वे सभी खास नाउन। ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी सर्दी हो गई है। तीसरा होता है मीनिंग इसका उसी। यहां पे द या द सेम एक ही मीनिंग है। प्लस नाउ। मैं भी उसी शहर में रहता हूं। क्या हो जाएगा? आई ऑल्सो लिव इन द टाउन या द सेम टाउन, एक ही मीनिंग है। आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं।
जो आपको बेटर लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप द सेम का प्रयोग ना भी करें तब भी यह वही मीनिंग देगा कि मैं भी उसी शहर में रहता हूं, वह भी उसी घर में रहता है। He also lives in the family, in the house या in the same house। The choice is yours। जिसको भी आप चाहें आप उसका चयन कर सकते हैं। चौथा मीनिंग इसका होता है द का, वो होता है वही। द का मतलब क्या होता है? वही। इसमें द के साथ सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है। सिंगुलर और प्लूरल। कैसे? जैसे कि वो वही लड़का है जिसने कल मेरी जान बचाई। क्या हो जाएगा? वह वही लड़का है, तो हो जाएगा ही इज द बॉय। ही इज बॉय, ए बॉय का मतलब वह लड़का है, लेकिन ही इज द बॉय का मतलब हो जाएगा वह वही लड़का है। इज इट क्लियर? ही इज ए बॉय का मतलब वह कोई लड़का है, और ही इज द बॉय लगा देने का मतलब हुआ कि वह वही लड़का है। कौन? फिर इसको आप स्पष्ट कीजिए। Who saved my life yesterday? Who saved my life yesterday? जैसे वह वही व्यक्ति है जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, हो जाएगा ही इज द पर्सन whom I love the most। This is how you can use it। They are the people, वे वही लोग हैं जिन्होंने इस गांव को बचाया। हो जाएगा they are the people who saved this village। Is it clear? पांचवा, बाय का मतलब होता है कि दर से, कि दर से या के हिसाब से, के हिसाब से। कैसे? चावल किलो की दर से बिकता है या के हिसाब से बिकता है। हो जाएगा राइस, यहां पे लगा देंगे हम बाय। द प्लस नाउ। राइस सेल्स बाय द मीटर। बाय लगाना जरूरी है। बाय द, सॉरी, बाय किलो, बाय द किलो। Clothes are available by the meter। दूध लीटर के हिसाब से बिकती है, तो मिल्क सेल्स बाय द लीटर। इज इट क्लियर? छठा होता है बाय प्लस द प्लस नाउन, यानी उस नाउन को पकड़कर, उस नाउन को पकड़कर। वो कोई आपके वस्त्र हो सकता है, आपका कोई अंग हो सकता है, ठीक है। जैसे उसने मुझे
बाल पकड़कर खींचा, तो उसने मुझे खींचा, ही पुल्ड मी। कैसे खींचा? बाल पकड़ के। हो जाएगा बाय द हेयर, बाय द हेयर। या गर्दन पकड़कर, हो जाएगा बाय द नेक, बाय द नेक। या कॉलर पकड़कर, हो जाएगा बाय द कॉलर। इज इट क्लियर? दूसरा होता है ऑन प्लस द प्लस नाउन। उसने मेरे सर पे मारा, यहां पकड़कर, ये होता है पर, ऑन द, किसी अंग पर। उसने मेरे सर पर मारा, ही हिट मी ऑन द फोरहेड। उसने मेरे आंख पे मारा, ही हिट मी ऑन द ईयर। उसने मेरे गाल पे मारा, चाटा मारा, हो जाएगा ही स्लैप्ड मी ऑन माई चीक, वगैरह। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। सातवां प्रयोग मैंने बता रहा हूं मैं, जिसको मैं पहले भी जिसका जिक्र कर चुका हूं। सातवां क्या है कि द का प्रयोग या ए या एन का प्रयोग यदि सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं तो ये पूरे जाति या समुदाय का बोध कराता है। ए डॉग या द डॉग इज लॉयल, ये पूरे कुत्ते समुदाय, सारे कुत्तों की बात होती है। द डॉग इज लॉयल। याद ये रखना है आपको कि जहां पूरे जाति का बोध करा रहे, यहां क्या कहते हैं द डॉग्स आर लॉयल, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। द डॉग्स आर लॉयल, यानी किसी विशेष कुत्ते की बात अगर कर रहे हैं जिसके बारे में सामने वाला भी जानता है तो ठीक है। और अगर किसी विशेष कुत्ते के समूह का बात आप नहीं कर रहे हैं तो ये सेंटेंस गलत है। क्या होगा यहां पे? डॉग्स आर लॉयल। इज इट क्लियर? इसको इससे बाहर निकाल दीजिए। ए डॉग इज लॉयल या द डॉग इज लॉयल पूरे जाति या समुदाय का बोध कराएगा। जरूरी क्या है यहां पे कि चाहे द के बाद आए, चाहे ए या एन के बाद आए, वह नाउन हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा। और प्लूरल अगर आया द के बाद तो वो ये चीज का बोध नहीं करा पाएगा। द डॉग्स बार्क सेंटेंस गलत है। द डॉग बार्क्स होगा, द डॉग्स नहीं होगा, क्योंकि पूरे सारे कुत्ते भौंकते हैं। इज इट क्लियर? आठवां आइए आप, द का प्रयोग हम लेट लगाते हैं किसी के नाम के पहले, लेट प्लस नेम लगाते हैं। द का प्रयोग लेट प्लस नेम ऑफ ए पर्सन। स्वर्गीय महात्मा गांधी बहुत बड़े नेता थे, हो जाएगा द लेट एम गांधी। द लेट महात्मा गांधी वॉज ए ग्रेट लीडर। ये किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले लगा सकते हैं, अपने भी परिवार के किसी व्यक्ति के या सोसाइटी के पर्सन। इज इट क्लियर? उसका होता है कि जो डेट होता है उस डेट के पहले अगर वह ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो। ऑर्डिनल क्या होता है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है जैसे मेरे पापा
2 मार्च को आ रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, ये सब कहलाता है ऑर्डिनल, क्रम बतलाने वाले हैं, एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है ये। माय पापा इज कमिंग, इसके पहले द लगता है, किस मामले में? डेट के मामले में। माय पापा इज कमिंग ऑन द 2nd of March। माय पापा इज कमिंग ऑन द 2nd of March या ऑन द 15th of March, 15th of March वगैरह वगैरह, जो भी डेट डालना चाहें आप। इज इट क्लियर? ओके, उसका ध्यान रखें कि जब कोई 2 या 2 से अधिक पद वाले व्यक्ति की हम चर्चा करते हैं और उसको सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं। जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो यकीन मानिए ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। क्यों है ये? क्योंकि आर्टिकल तो एक ही के पहले आया है, इसलिए यह एक ही व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज ए नाइस पर्सन, इज ए नाइस पर्सन। यानी ये 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आर्टिकल द किसी एक के पहले आया है, इसका मतलब कि वो दोनों या तीनों या चारों व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। वहीं पे अगर दोनों के साथ लगा दे द, तो आ जाएगा द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, तो ये बहुवचन हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। आर नाइस पर्सन्स, नाइस पर्सन्स। इज इट क्लियर? अब इसके बाद आपने पढ़ा है, जब से आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ना शुरू किया होगा, तब से आपने इसके जो सामान्य जो यूज हैं वो शायद आपके मानस पटल पे अंकित होगा, यूज भी करते होंगे। मैं सिर्फ उसकी चर्चा करने जा रहा हूं और एक अलग से मैं बनाऊंगा वीडियो जिसमें बताऊंगा कि आर्टिकल का प्रयोग किन किन परिस्थिति में नाउन के पहले बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि मटेरियल नाउन के पहले में सामान्यतया कोई आर्टिकल नहीं आएगा, उस तरह से और भी है, जिसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा और उसमें आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद जो यूजेज होते हैं कि जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले, उसके बाद खाड़ी है, समुद्र है, महासागर है, उसके नाम के पहले, चारों दिशाओं के नाम के पहले, दैनिक अखबारों के नाम के पहले, सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव है उसके पहले, जैसे ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, द बेस्ट, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलोनी, द लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के पास। इज इट क्लियर? उसके अतिरिक्त होता है कि जिस राज्य या जिस देश का नाम उसके गुण के आधार पर रखा गया है उसके भी पहले आता है द। इज इट क्लियर? कैसे? जैसे द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले द आएगा। पंजाब हमारे यहाँ का एक स्टेट है जो 5 नदियों के कारण पंजाब कहलाता है, तो द पंजाब लिख सकते हैं आप। यूएसएसआर के पहले, यहाँ के टूट चुका है वो, लेकिन जब वो था तो उसके पहले द लगता था, द यूएसएसआर, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया। इज इट क्लियर? द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो सिनेमा है, थिएटर है, उसके बाद बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, एयरपोर्ट है, इस सब के नाम के पहले भी
आप द का प्रयोग करेंगे। जितने भी आकाशीय पिंड हैं, सेलेस्टियल बॉडी है इंक्लूडिंग अर्थ, मून, जो भी है, उसके नाम के पहले, आकाशीय पिंड के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा। चारों दिशाओं का मैं बता ही चुका हूं, नदियों का मैं बता ही चुका हूं, और जो बाकी जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह जो भी है, उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। महाग्रंथ, एपिक के नाम के पहले द गीता, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल, द का प्रयोग किया जाता है। और ये जितनी मैंने बताई है, चूंकि इसकी आवश्यकता और बताने की नहीं, और भी हैं जो आप जानते हैं, जो मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आपको कहीं पे कोई डाउट लगता है इसके बावजूद यूज करने में, या आपको लगता है कि यहाँ क्या होगा, तो प्लीज डू पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट कॉलम। आई एम टेलिंग यू that I am assuring you at the same time that whatever confusion you have in your mind, I am here to sort it out. I will provide my comments in it, which will be helpful for you. With that, let's call it a day. Have a nice day. Thank you very much. See you in the next session.